उन्हीं पे जो कि एनकाउंटर शो आया था, मेरा फर्स्ट शो था वो। बहुत बड़ा स्टार कास्ट था उसमें और मुझे वन ऑफ द प्राइमरी रोल मिल गया। एक्शन होता है तो साइलेंस बोलते हैं ना, जो ये 100 लोग जो अपने काम कर रहे होते हैं सब रुक के सीधा आपको देखते हैं। वो अपने आप को टीवी के अंदर महसूस करती है, तो अंदर बाहर अंदर बाहर। तो जो टीवी की दुनिया होती है उसमें वो उसका फेवरेट सीरियल होता है ससुराल सिमर। वो उस टाइम का बस वो हिट शो था ससुराल सिमर का। हम्म हम्म तो हम्म ससुराल सिमर का जो प्रेम जो होता है ना, वो मैं था टीवी। मेहनत नहीं करनी पड़ती है उसके लिए। अब अगर मैं पॉजिटिव प्ले करूँ, इमोशन रोना रोना वो मुझसे बहुत टफ होता है। मुझे रियल लाइफ में आज तक के टीवी शो में अगर मैं बात करूँ ना, मुझे भाविन मकवाना प्ले करना बहुत हार्ड पड़ा था। To our podcast. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। Every actor have their own journey, right? So आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? सी, आई विल बी वेरी हॉनेस्ट, बिकॉज मैं मुंबई से ही हूँ। मतलब मुंबई से बिलोंग करना, एंड लाइक मुंबई एंड लोनावला इट्स नॉट सो फार। हम्म दोनों एक ही नजदीक के एरिया है। सो आई एम born and brought up in Mumbai and Lonavala only. Currently I'm in at my home at Lonavala. सो मुझे काफी हद तक बाकी एक्टर्स जो स्ट्रगल करते हैं ना, तो मुझे उस वो स्ट्रगल नहीं था मेरी लाइफ में। आई बी फ्रैंक, हम्म बिकॉज मुंबई में घर होना, फैमिली होना, और वहां से करियर स्टार्ट, हमारा बिजनेस भी है यहीं पे। सो हाँ, एक टफ है, स्ट्रगल है, सब कुछ है। काम मिलना आसान नहीं है, बट या मैंने अपने लेवल पे स्ट्रगल किया है। सो आफ्टर लाइक कॉलेज में मैंने काफी ड्रामास किया है। एक्चुअली आई वाज इनटू मॉडलिंग। मैंने रैंप वॉक सब एंड ऑल किया है अपने यंग डेज में। लाइक मैंने आई वाज 18 20 21 ऐसा, 10 12 इयर्स बैक उससे स्टार्ट किया था। सो आई वाज हैविंग अ क्रेंज फॉर एक्टिंग आल्सो, क्या मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। सो आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस व्हेन आई वाज इन 15, ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर। हम्म एंड आई वाज इन मुंबई ओनली बिकॉज मेरी कॉलेज जो थी लाला लजपत राय, लालास कॉलेज इन मुंबई हाजी अली। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर ए ग्रेडेड कॉलेज। सो मैं वहाँ से पढ़ता था, वहाँ से मैं ऑडिशन देने निकल जाता था लाइक अंधेरी में। उस टाइम पे मुझे कुछ आइडिया नहीं था, बट किसी का कुछ पता नहीं, मैंने जा जाके जैसा सब सर्कल में जाके। और उस टाइम पे एक चीज़ अच्छी थी कि आप प्रोडक्शन हाउसेज में जा सकते थे, आप कास्टिंग डायरेक्टर से मिल सकते थे, आप अपना रिज्यूम छोड़ सकते थे, ऑडिशन दे सकते थे, इंट्रो दे सकते थे, जो आज बहुत कम हो गया है। हम्म आज की डेट में ये जो मैटर है वो सब खत्म हो गया है मोस्टली। मुझे पता नहीं है, बट ये मैं 12 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 10 years प्लस। सो हाँ, उससे मेरा लिंकअप अच्छा हो गया। लाइक ऑडिशंस देना, इंट्रो देना, मिलना, स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस होना, आना जाना, एंड एक ऑफिस में फेस टू फेस मिलना, और एक ऑनलाइन में खाली अपनी फोटोज भेजते रहना, इट्स अ डिफरेंट थिंग। हम्म तो बस ऐसे मैंने स्टार्ट किया, फिर मुझे एपिसोडिक्स मिलना स्टार्ट हुआ। फिर मुझे 2014 में मेरा फर्स्ट अच्छा ब्रेक मिला सोनी पे, जो कि एनकाउंटर शो आया था, मेरा फर्स्ट शो था वो। बहुत बड़ा स्टार कास्ट था उसमें, और मुझे वन ऑफ द प्राइमरी रोल मिल गया। हम्म उसमें राजेश श्रृंगारपुरे वाज द लीड, पराग त्यागी जो शेफाली जरीवाला के हस्बैंड है, पराग त्यागी, ही वाज द लीड। और मैं उसमें वन ऑफ द, ये स्टोरी जो थी, स्टोरी ये वो थी शूट आउट एट वडाला की जो मूवी है, हम्म उसकी सीरीज थी 10 एपिसोड की, जो सोनी ने किया था, फाइनाइट सीरीज। तो मुझे उसमें बहुत अच्छा रोल मिल गया, जो कि मन्या सुरवे के गैंग का सेकंड शार्प शूटर, शेट्टी, मैं शेट्टी प्ले करता था। रोहित रोहित खुराना, पॉपुलर एक्टर, वो भी थे हमारे साथ जो शेगल। तो वो उस टाइम पे मेरे को एक्टिंग का बहुत क्रेज था, बट इतना सीख रहा था ना, तो बट उस हिसाब से मेरा लुक अच्छा था, उनको मिल गया। मतलब मैं फिट था, लुक में अच्छा होने की बात नहीं थी, लुक में फिट था। जो वडाला के जो ऐसा दाढ़ी ऐसा एकदम ऐसा शुरुआत वडाला के मूवी के गैंगस्टर थे। हम्म तो वहां से मेरा करियर स्टार्ट हुआ। तो मैंने उसमें तो बहुत गालियां सुनी सेट पे, सच बताऊंगा। हाँ बस लेकिन हाँ, बट एग्जैक्टली कैसे? यार सीन्स में मतलब मैं बहुत फकअप करता था। फर्स्ट शो था ना मेरा। वो हाँ ऑडिशन अच्छा होता है, जब आप सेट पे जाते हो ना, तब आपको जब तक सीन नहीं लग रहा, आप लाइंस कर रहे हो ना, जब तक ऐसा लगता है अरे यार ये तो मैं ऐसे कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा। जब आप सीन पे जाते हो, जब डायरेक्टर सर एक्शन बोलने से पहले साइलेंस बोलते हैं ना, हम्म कैमरा साइलेंस, कैमरा रोल, उसके बाद एक्शन होता है। तो साइलेंस बोलते हैं ना, जो ये 100 लोग जो अपने काम कर रहे होते हैं सब रुक के सीधा आपको देखते हैं। जो सेट पे 100 लोग होते हैं वो अपने काम पे बिजी होते हैं, वैसे तो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। जैसे डायरेक्टर सर की आवाज आई साइलेंस, सब सीधा आपकी तरफ देखते हैं, आप एक्टर हो। मेरा फर्स्ट शूट है, ये 100 लोग मुझे देख रहे, 2 3 कैमरे लगे मुझ पर। एंडेमॉल का शो था ना, एंडेमॉल इंडिया का शो था, मेरे को फर्स्ट ब्रेक एंडेमॉल ने दिया। ओके
हाँ, सो इट वाज़ अ वेरी बिग ब्रेक। एंडेमॉल से काम करना लाइक एवरीवन वाज़ लाइक एंडेमॉल का शो सच में? हाँ, ऐसा हो गया था। तो बस यही था फिर जो लाइन्स में फ्रम्बल, इमोशंस नहीं। अरे यार क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? ऐसा कर करके सर ने कई बार तो ऐसा हो गया कि मेरी लाइन कट के दूसरे फ्रेंड को मिल गई। मतलब हमारे 4 लोग का ग्रुप था ना, हाँ, हाँ। मन्या सुरभि, शेख अली, उज्जवल शेट्टी और आदित्य। हम लोग 4 लोग का ग्रुप था। हुँ, हुँ। जो शूट एट वडाला मूवी आपने देखी होगी शायद, उसमें 4 लोग होते हैं, जॉन अब्राहम की गैंग में। वैसा वो टीवी शो था। तो ओके। राजेश श्रृंगारपुरे जी जो थे वो मन्या सुरभि बने थे। हुँ, हुँ। शंक्या नाम चेंज किया था, शंक्या माने, हाँ। तो वो स्टोरी थी। तो सब लोग इतना बोलते थे यार क्या कर रहा है, कर। अब मैं तो जितना कोशिश कर रहा हूँ बट हो नहीं पाता। तो सर बहुत चिल्लाते थे बट एनीवेज। और हमारे सर थे वो गुरु सर। उस टाइम पे तो वो भी मतलब बस मिर्जापुर नहीं किया था उन्होंने। हाँ, उन्होंने हाँ। काफी कुछ किया था अपने लाइफ में बट मिर्जापुर नहीं किया था। बट जब उसके बाद मिर्जापुर आई और जब पता चला कि गुरु सर की सीरीज है, तब तो यार मेरा लेवल ही मतलब अपने दिल में हो जाता है ना लाइक शिट, मैंने मिर्जापुर के डायरेक्टर के साथ मेरा डेब्यू किया है। भले ही पास्ट में है, मिर्जापुर उसके बाद आई। हुँ, 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 हुँ। आप गूगल करोगे मिल जाएगा, गुरमीत सिंह सर है, हुँ, सरदार जी है। ही वॉज द डायरेक्टर। ही इज वेरी कूल पर्सन, बहुत अच्छे। चिल्लाते भी थे लेकिन हमेशा सपोर्ट भी करते थे। तो काफी अच्छा था एक्सपीरियंस उनके साथ। तो ये था, कैसा भी रो धो के काम निकल गया मेरा। ऑलमोस्ट अ मंथ की स्टोरी थी। 10 एपिसोड की फाइनाइट सीरीज थी। पूरा एक मंथ शूट किया था एंडेमॉल के साथ, बहुत मजा आया था। फिर उसके बाद काफी टाइम गया, यहाँ वहाँ स्ट्रगल, कोई ब्रेक नहीं मिला। फिर उसके बाद सीधा 2 साल बाद मुझे एपिसोडिक्स चल रहे थे। हुँ, हुँ। क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया, कोई नहीं। हुँ, 33 एज है मेरी। उस टाइम पे तो 20, 22, 23 था। तो मुझे यंगस्टर्स के शो काफी मिलते थे, हीरोज, गुमराह, एमटीवी का गुना, ऐसा मतलब बहुत सारे शोज यंगस्टर्स वाले जो होते हैं ना। ये था, हाँ, ये थी जर्नी। एक फर्स्ट शो मिलने की। फिर सेकंड फर्स्ट शो डेली सोप की बात हुँ। करो, ये मुझे स्पियर्स ने ब्रेक दिया। ओके। 2 साल बाद, 2014 के बाद सीधा 16 में टीवी के उस पार एक शो आया था जो कि जी टीवी पे आना था। बट वो अचानक से जी जिंदगी का, उस टाइम पे जी जिंदगी इंडिया में लॉन्च हुआ, वो पाकिस्तानी शो चैनल था। हुँ, हुँ। इंडिया में लॉन्च किया तो इंडिया के 3 शोज आए थे उसमें। एक तो उसमें से एक स्पियर्स का था। तो वो हमारा शो था टीवी के उस पार। ओके। इंडिया के 3 ही शोज आए आज तक जी जिंदगी पे। तो उसमें मुझे बहुत अच्छा ब्रेक मिल गया। आकाश आहूजा जिसका लीड था। हुँ, हुँ। एक शो था, जिस एक स्टोरी थी जिसमें एक जो आंटी होती है उनको टीवी देखने का बड़ा क्रेज होता है। वो अपने आप को टीवी के अंदर महसूस करती है। तो अंदर बाहर। तो जो टीवी की दुनिया होती है उसमें वो उसका फेवरेट सीरियल होता है ससुराल सिमर का। वो उस टाइम का बस वो हिट शो था ससुराल सिमर का। हुँ, 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 तो हुँ। ससुराल सिमर का जो प्रेम जो होता है ना, वो मैं था टीवी शो का हीरो। बहुत ओके। अच्छा प्राइमरी कैरेक्टर थ्रू आउट द शो। हुँ, हुँ, बहुत हुँ। मजा आया उस टाइम पे। मुझे फर्स्ट डेली सोप का एक्सपीरियंस मिला तो बहुत मजा आया। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड अगेन डेली सोप से, फिर यहाँ वहाँ चलता गया। सो आपने काफ़ी जैसे आपने बोला क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया में लाइक नेगेटिव रोल करे हैं, राइट? सो हम्म। ये जो शोज़ होते हैं ये रियल लाइफ़ इंस्पायर्ड कहानियों से होते हैं और इन रोल्स के लिए आपको मेंटली कुछ प्रिपेयर करना पड़ता है एक्टिंग के लिए? और सावधान इंडिया का तो नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ क्राइम पेट्रोल रियल लाइफ से इंस्पायर होता है। हुँ, हुँ। सावधान इंडिया का आई डोंट नो। बट ये जो शो होते हैं ना क्राइम पेट्रोल, ये रियल लाइफ का होता है। बट इसमें जो मिर्च मसाला तो डालना ही पड़ता है, बट ऑब्वियस थोड़ा शो को स्पाइस अप करने के लिए। मेंटली अगर आप कहो तो नहीं, इतना नहीं घुसना होता है। बट एज एन एक्टर आप थोड़ा घुस जाओ कैरेक्टर में। बट अभी 3 दिन के लिए आप कितना ही उसको एब्जॉर्व करोगे। 3 से 4 दिन शूट करना है हमें, दैट्स इट। एक ऐसा एडवांटेज मुझे मेरे अंदर लगता है, टच वुड गॉड ग्रेस, जब भी मुझे कोई नेगेटिव शेड प्ले करना होता है ना, हुँ, तो हुँ। मेरा बहुत इजीली हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है अभी, इतना ट्रेन होने के बाद 10 साल बाद, आज नहीं 5 साल पहले से मतलब। ओके। 2018-20 से आप कह सकते हो, जब मेरे करियर को एटलीस्ट 4-5 साल हो चुके थे। उसके बाद से ना मुझे नेगेटिव शेड करना, प्ले करना बहुत इजीली स्मूथली जाता है। हुँ, मुझे लगता है कि हाँ, मुझे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उसके लिए। अब अगर मैं पॉजिटिव प्ले करूँ, इमोशन, रोना धोना, वो मुझसे बहुत टफ होता है। मुझे रियल लाइफ में आज तक के टीवी शो में अगर मैं बात करूँ ना, मुझे भाविन मकवाना प्ले करना बहुत हार्ड पड़ा था। जैसे था स्टार प्लस का था और लॉन्ग रनिंग शो था। ऑलरेडी सीज़न 1 सुपरहिट था, उसका सीज़न 2 भी अच्छा खासा सुपरहिट था। वो तो बंद भी नहीं होता अगर कुछ इश्यूज़ नहीं होते तो। हुँ, 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 हुँ। तो हाँ, बट मुझे वो रोल प्ले करना बहुत टफ पड़ता था एक्चुअली। कि अगर अभी जैसे मैं अभी जो शो कर रहा हूँ, प्यार से बंधे रिश्ते, हुँ, हुँ। अ, अभी मैं इस शो में लॉक हुआ हूँ, ठीक है? अभी शायद रियांश का जो रोल है वो शायद मैं प्ले कर पाऊँ, नो इश्यू। मैं अगर क्लीन शेव कर लूँ, स्मार्ट लुक कर लूँ,
ही इज़ अविनाश मिश्रा, नो डाउट, ही इज़ अ वेरी बिग एक्टर, वेरी ब्रिलियंट एक्टर, वेरी गुड पर्सन आल्सो, हुँ, बड़ा हुँ। नाम भी। हाँ, अभी उसमें अब अभी एग्ज़ाम्पल मेरी थोड़ी एज हो जाए, लाइक अगर मैं 5 साल में, तो रियांश के पापा अगर मुझे प्ले करना है तो मैं नहीं कर पाऊँगा, या मैं नहीं कर पाऊँगा। ऐसा एक शो आया था, मैं अभी शो का नाम नहीं लूँगा, आज से अभी भी वो शो ऑन एयर है, लेकिन आफ्टर लीव चल रहा है दूसरे चैनल पे। ओके। तो वो शो मुझे ऑफ़र हुआ था, उसमें बच्ची का पापा बनना था 7 साल का। मैंने सब मीटिंग भी किया, मॉक शूट, लुक टेस्ट किया, बट मुझे वो फ़ील नहीं आ रहा था, ना उनको आ रहा था, चैनल को भी। तो दोनों का म्यूचुअल डिसीजन था कि हम लोग मैं नहीं कर पाऊँगा। 7 साल की बच्ची का फादर बनना था, बच्ची वाज़ द लीड, हुँ, हुँ। एंड अभी वो शो लीप में चल रहा है, तो बच्ची खत्म हो गया स्टोरी, अदर चैनल है। सो वैसा मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ वो शो। मतलब वो जब भी प्रैक्टिस किया, मॉक शूट्स किया, लुक टेस्ट किया, हुँ, हुँ। इवेंचुअली हम लोग दोनों के लिए ऐसा लगा था कि हो जाएगा, बट वो नहीं बन पा रही थी। मुझे ऐसा फादर वाली फीलिंग, हालाँकि मेरी भी डॉटर है, बट फिर भी मुझे वो 7 इयर्स, 8 इयर्स की डॉटर, वो फीलिंग मैं नहीं ला पा रहा था अंदर से, पता नहीं क्यों? तो मैंने नहीं किया फिर वो शो, और उनको भी वो लगा, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था, नहीं हम लोग फिर देख लेते हैं, वरना मैं आई वाज़ फाइनलाइज़्ड फॉर दैट। हुँ, हुँ। अ, उस दौरान में अभी की बात कर रहा हूँ मैं, हार्डली एक 6 मंथ बैक। हुँ, हुँ। ओके। तो ऐसा हो जाता है, कभी-कभी मुझे फ़ील होता है, अब ये जो नंदन कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ, ये जब स्क्रिप्ट आई ना, तब मुझे लग गया था कि ये रोल मैं करूँगा। या स्क्रिप्ट देख के स्क्रिप्ट देख के ही मैं, आप यकीन मानो मत मानो, मुझे ना प्रीति गुप्ता जो हमारी कास्टिंग हेड है जो बालाजी की, हुँ, उनका कॉल आया था, और ये कॉल आया था तकरीबन रात के 12:30 बजे। आई हुँ, वाज़ शूटिंग फॉर अ वर्टिकल एपिसोडिक शो उस टाइम पे। मेरा पैकअप हो रहा था 12:30 बजे, पौने 1 बजे के आसपास। मैंने उनको कॉल बैक किया, बोला, "प्रीति मैम, इतनी रात को कॉल क्यों? इमरजेंसी?" बोले, "अर्जेंट एक ऑडिशन है, बना के भेज सकते हो तो बताना, लुक टेस्ट ही पकड़ना।" हुँ, बिकॉज़ उन्होंने मेरा मुझसे बिना पूछे एज़ अ फ्रेंड मेरा प्रोफाइल आगे पिच कर दिया, एकता मैम और तनु मैम को। तो वो लोग बोले, "नहीं, ये लुक में तो बंदा बहुत फिट है, अब इसका परफॉर्मेंस देखना है।" तो हुँ, उन्होंने भाविन मकवाना वाला भेज दिया। बोले, "यार, ये तो टोटली अपोज़िट है, ये कैरेक्टर नहीं फिट होगा, क्योंकि उसमें मेरा क्लीन शेव है।" तो बोले, "नहीं, नहीं, इसको ऑडिशन करके मँगाते हैं अभी।" तो हम लोग मैंने घर पहुँचा है मैं 1:32 को। फ्रॉम मलाड आई पैक्ड अप, आई रीच्ड होम एट कोलाबा। आई स्टे एट मज़गाँव नियर कोलाबा हुँ, हुँ, इन मुंबई। सो आई रीच्ड देयर, एंड मैंने फिर पूरा मेकअप तो था ही चेहरे पे, पूरा फ्रेश अप करके रात में मैंने 2:30 को ऑडिशन किया फॉर नंदन। इतना लेट नाइट मैंने कभी ऑडिशन नहीं किया है। क्योंकि मैंने ना पूरी गाड़ी में करते मैं ट्रैवल कर रहा था ना, तो मैं स्क्रिप्ट ही रीड कर रहा था। हुँ, मैं हुँ, हमेशा गाड़ी में सो जाता हूँ, बट उस टाइम आई वाज़ रीडिंग द स्क्रिप्ट कि क्या है कैरेक्टर। जब मैंने 1-2 लाइन, 1-2 बार मतलब पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी ना, तब मैं समझ गया ये कैरेक्टर तो यार मैं एकदम क्रैक कर सकता हूँ, लिटरली। या बस मैंने घर जाने तक मैंने पूरी स्क्रिप्ट माइंड में बिठा लिया अपने, फिर अपने हिसाब से परफॉर्म किया। 2 टेक्स किए, 2 मतलब ऐसा टेक्स तो 8-10 किए, जो प्रॉपर मुझे 2 लगे मैंने उनको फॉरवर्ड कर दिया रात के 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे। नो बट फिर आपका वो सुबह काफ़ी आपको सूट भी हुआ वो ये जो आपने रोल प्ले करा है उसमें नंदन का, इट्स इट्स वेरी अमेजिंग रोल एंड आई फील हाँ, कि हाँ, हाँ। नंदन ही लग रहे हो। टच वुड पीपल इज़ लाइकिंग इट वेरी मच। बहुत लोग मुझे एप्रिशिएट कर रहे हैं, क्या रोल किया। मुझे आप अगर इंस्टाग्राम कमेंट्स आप देखोगे तो उससे पता चलेगा। सो मुझे पता था ना ये रोल में मैं फिट हूँ, हुँ, और हुँ, ये रोल मैं टचवुड मैं बहुत अच्छे से ग्रैब कर सकता हूँ। क्योंकि ये मैं नेगेटिव शेड था, तो जब तन्नो मैम और शायद एकता मैम ने भी देखा ही होगा, बट ऑब्वियस तो जो शो के जो हेड है, तो उन्होंने सब देखा, तो उनको बहुत फिट लगा मैं, और मेरा परफॉर्मेंस तो था ही टचवुड। तुरंत ही अगले दिन ही लॉक हो गया मैं। भले ही शो को 1 हफ्ता बाकी था स्टार्ट होने, बट लॉक हो गया क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था, हो जाएगा, या नहीं भी होगा तो यहाँ तक पहुँच जाएगा। हुँ, 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 नहीं होना, इट्स लाइक कि नहीं होना नहीं होता, नहीं होना मतलब किसी और को हो जाना होता है। या सेम डेफिनिटली। अभी मेरे से लुक में एटलीस्ट 10 लोग के ऑप्शन गए होंगे ना, फाइनल स्टेज पे भी। तो अब 10 में से 1 सेलेक्ट करना है, उनके पास भी तो हार्ड ही टफ ही काम है। मुझे तो वही टफ काम लगता है कि आप 10 में से 1 कैसे सेलेक्ट कर सकते हो? सारे लोग फिट है, सारे लोग परफॉर्म भी कर रहे हैं, सारे लोग ने पहले काम भी किया है, सारे लोगों ने 10 लोग का ऑप्शन आपके पास आया, तो आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो एक को ऐसा रैंडमली उठाना? वो भी उनके लिए भी कितना टफ जॉब है, जो सेलेक्ट कर रहे हैं, डिसीजन मेकर्स। या आपको सब एक ही प्लेट में सेम चीज़ें रख दो, तो आप कौन से प्लेट से खाना खाओगे? एग्ज़ाम्पल 9 10 के 10 प्लेट में से तो नहीं खा सकते हो, और या एक-एक स्पून भी नहीं खा सकते हो, आपको एक ही प्लेट लेके जाना है, तो वो भी एक ऑप्शन है। तो आई कैन अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम आल्सो, बट टच वुड मैं लकी था, तो मैं हो गया। या बट आपको लक लगता फैक्टर है भी था। इट्स अ बिग कॉम्पिटिशन एज़ वेल, जैसे आपने बोला कि 10 लोग लाइन में होंगे, हाँ,
तो बिग आप कॉम्पिटिशन, सुपर बिग कॉम्पिटिशन। तो वो कैसे आपको ओवरकम कैसे करते हो? बिकॉज़ आप अभी भी काम कर रहे हो। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट इन दैट मच बिग कॉम्पिटिशन। अचीवमेंट तो सच में मैम बहुत बड़ा है। टच वुड, मैं हमेशा एप्रिशिएट करता हूँ खुद को भी और सबको भी जो काम कर रहे हैं। हुँ, बाकी ये ना एक रियलिटी बताऊँगा, हार्ड वर्क अपनी जगह, परफॉर्मेंस अपनी जगह, लुक्स अपनी जगह, अपनी रिलेशंस अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर लक भी है। वो चलता है। आपका जब वक़्त लिखा है तब आपको मिलेगा, उससे पहले आपको नहीं मिलेगा। हाँ, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करती रहनी है। उसके लिए आपको लगे रहना पड़ा है, ऑडिशन देते रहना है, मिलते रहना है, लोगों से हेलो हाय करते रहना है। कब किसके दिमाग में क्या चल रहा है आपको नहीं पता होता। कब किसकी क्या रिक्वायरमेंट नहीं पता होता। जैसा हम लोग एक 30-40 कास्टिंग डायरेक्टर्स को टच कर रहे हैं, कास्टिंग पर्सन्स को टच कर रहे हैं हमेशा, वो लोग 4-5 हज़ार एक्टर्स को टच कर रहे हैं हमेशा। या एक्टिंग इंडस्ट्री इज़ वेरी वास्ट। हमें छोटी लगती है लेकिन एक्टर्स कम से कम 5,000 तो मैं बोल रहा हूँ और ज़्यादा ही होंगे। हुँ, नो डाउट। तो उनको एक कैरेक्टर के लिए उनके माइंड में अभी एग्ज़ाम्पल अभी उनको नंदन कैरेक्टर, मेरे शो का ले लो एग्ज़ाम्पल, भाविन मकवाना लॉक करना है। हुँ, हुँ, भाविन मकवाना के लिए कास्टिंग डायरेक्टर जो असद शेख थे, उनके माइंड में उन्होंने मुझे खुद बताया 500-600 नाम आए। 500-600 नाम उनके माइंड में आए। इसके भेजो, इसको भेजो, इसको भेजो, इसको भेजो, किसको भेजो। लेकिन अब उनके ऊपर भी ज़िम्मेदारी है, 500-600 को उठा के सीधा आगे तो नहीं भेज सकते, क्रिएटिव डायरेक्टर को। क्रिएटिव डायरेक्टर बोलेंगे, "भाई तो तेरे को क्यों रखा है?" तेरे को ही रखना होता तो ऐसे ही 500-600 ऑप्शंस मुझे देखने होते तो उन्होंने बोले, "कितने भेजूँ भाई?" तो उन्होंने 50 भेजे, 50 ऑप्शन भेजे, 500-600 में से शॉर्टलिस्ट करके। हुँ, हुँ, जबकि 500-600 में से चलो 500-600 में यू कैन जज कि ये रोल में फिट नहीं है थोड़ा, ये थोड़ा इसकी डेट्स अवेलेबल नहीं है, ये थोड़ा बजट में सेट नहीं है, ये थोड़ा परफॉर्मेंस में थोड़ा वीक है। हुँ, हुँ, कुछ हुँ, भी ऊपर नीचे सब हो सकता है, 4 ऑप्शंस होते हैं। लेकिन अब जो 50 उन्होंने सेलेक्ट किए, इसमें तो सब एक के बराबर है, एक बराबर है। चलो ठीक है, 50 भी हो गया, 50 में से सबको स्क्रिप्ट गई। अब स्क्रिप्ट में, उस स्क्रिप्ट में ऑन पर्टिकुलर टाइम भाविन मकवाना के लिए कौन फिट है? तो उसमें से भी 50 में से एटलीस्ट 15 फिट है एकदम और अवेलेबल है। या फिर अभी काम आता है चैनल और क्रिएटिव डायरेक्टर का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब किसको ले? अब क्या बोलोगे? किसको ले? वो तो लक फैक्टर ही काम करेगा वहां पे। अब सारे जो 15 में से अब मुझे भी 3-4 एक्टर्स ही कॉल आए क्या यार, मेरे फ्रेंड्स जो है उन्होंने भी अच्छे अच्छे काम कर रखा है, मेरे से भी ज्यादा काम कर रखा है किसने तो। ये हुँ, रोल के लिए मुझे भी कॉल आया था, मैंने भी ऑडिशन दिया था, मतलब भाविन की बात कर रहा हूँ। बता ही देते हैं आपस में ना। अभी दोस्त यार, अरे यार मैंने भी ऑडिशन दिया था इसके लिए, खैर एनीवेज नहीं हुआ तो लक था, अभी क्या कर सकते हैं, लक मेरा था। हुँ, लक इज अ मेजर फैक्टर। जो आपका टाइम है ना, जो ऊपर वाले ने लिखा है उसके लिए आप क्या ही कर सकते हो। या अच्छे कर्म कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। कहते हैं ना किस्मत होती है हर हाँ, हाँ। बंदे की। किस्मत होती है यार और कुछ नहीं होता, बस आपको खाली गुड, अच्छे काम करो, वही आपको हेल्प करेगा किस्मत बनाने में, और कुछ नहीं कर सकते हो। हुँ, हाँ, हुँ, मतलब मेहनत आपके ऊपर है, लुक्स मेंटेन करना, जिम करना, ये आपके ऊपर है, या प्रॉपर स्लीप लेना, परफॉर्म करना, ये आपके ऊपर है। लेकिन लक आपके हाथ में है ही नहीं ना, या वो तो आपका लिखा हुआ है। डेस्टिनी, यू कैन नॉट चेंज डेस्टिनी, हुँ, हुँ, या हुँ, आप बना नहीं सकते हो किस्मत को। आप खाली उसको मैनेज करने की ट्राई करते हो, आप अच्छे रहो सबके साथ, तो हुँ, आपको रिटर्न में मतलब वही है और कुछ नहीं है। आप दूसरों के फेवर करो तो सामने से कोई दूसरा आपके ऊपर फेवर कर देगा कभी, लक। तो ऐसा था यार, बहुत लकी फैक्टर बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री में। अब हुँ, सब इंडस्ट्री का तो मुझे आइडिया नहीं है, लाइक अभी कैसा, अगर मुझे इंजीनियर बनना है, मैं मार्क्स अच्छे लाऊंगा या टॉपर रहूंगा तो बट ऑब्वियस मुझे चांस मिल जाएगा, कहीं न कहीं मिल जाएगा। कहीं ना कहीं मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा है ही नहीं बिल्कुल कि मैं उनको जानता हूँ तो मुझे शो मिल जाएगा। हाँ, अभी उन्होंने मेरा परफॉर्मेंस देखा है, अब मैं कह सकता हूँ कि टचवुड मैंने किया है उस काम, तो मोस्ट ऑफ शायद एकता मैम के शो में, नेक्स्ट शो में मुझे काम मिल जाए। या तन्नू मैम कहीं मुझे देख के रिकमेंड कर दे कि हाँ नहीं, इनको तो देखा हुआ है, इसको तो देखा हुआ है, एक ऑडिशन करके मंगा लो करंट लुक के लिए, हुँ, बाकी काम तो कर लेगा, ऐसा होता है। हाँ, या वो होता है। आई थिंक वो भी होता है ना एक फैक्टर जब आप एक्चुअल में लोगों को जानना स्टार्ट कर देते हो तो वो एक्चुअल में आपको हम्म, रिमेंबर रखते हैं कि भाई हाँ, ये थोड़ा बंदा ईज़ी हो ये जाता है। कर लेगा। अगर आप एक बार उनको अपना टैलेंट दिखा दो, आप परफ़ॉर्म कर लो उनके सामने, तो वो उनके माइंड में एक कॉन्फिडेंट हो जाता है कि बंदा हाँ, इसके साथ काम कर सकते हैं। अगर आपने सेट पे इश्यू नहीं किया है, आप टाइमिंग पे गए हो, टाइमिंग पे निकले हो, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई सेट पे, कोई टेंट्रम्स नहीं थ्रो किया है, मैं ये डेट पे नहीं आऊँगा, तो बस आपका फिर हो जाता है। कोई फिर उसके बाद काम बनता है, बट टाइम बस। पे पहुँच जाते हैं लोग।
मुंबई मैं खुद जैसी नहीं जगह पहुँचता, पे। मैं क्या ही बोलूँ। हाँ, ट्रैफ़िक की वज़ह से लेट होता हूँ मोस्टली। हुँ, ज़्यादा नहीं, मैं रोज़ आधा पौना घंटा लेट होता हूँ। बट मुझे चल जाता है बिकॉज़ आई टेक हार्डली 15-20 मिनट्स टू गेट रेडी। आई और थिंक वो लोग लोगों का जो क को आई थिंक लोगों को टेलीपोर्टेशन करना चाहिए मुंबई में, अदरवाइज़ इट्स नॉट पॉसिबल टू रीच ऑन टाइम। अरे बाप रे! मुंबई का तो और मेरा तो बहुत अलग ही दुनिया है क्योंकि आई ट्रैवल फ्रॉम मज़गाँव। मुझे फ़िल्म सिटी 35 किलोमीटर्स है। ओके, सो हुँ, इट्स क्वाइट फार। मज़गाँव इज़ मेन टाउन, साउथ मुंबई। फ़िल्म सिटी इज़ हियर दिस फार, मतलब 35 किलोमीटर्स फ़िल्म सिटी। की जो आप शूटिंग करते हो, इसका हुँ। एनवायरनमेंट डेली सोप से कैसे डिफरेंट होता है? एपिसोडिक की बात करें आप? या लाइक क्राइम क्राइम सीन्स का जो आपने क्राइम पेट्रोल का करा हुआ है, इसके जो शोज़ होते हैं, उनकी शूटिंग एनवायरनमेंट डेली सोप से कैसे डिफरेंट होती है? देखिए, अगर ऑल ओवर एनवायरनमेंट की बात करूँ ना तो काफ़ी डिफरेंट होता है। वो कैसे? डेली सोप में ना हम लोग का प्रॉपर सेट होता है। लाइक अभी मैं फ़िल्म सिटी जाता था, पांडिया स्टोर का प्रॉपर सेट था। मुझे डेली वहीं जाना है। हुँ, 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 हुँ। मुझे रूट पता है, कोई टेंशन नहीं, ईज़ी पहुँच जाओ, टाइम पे पहुँचो, अपने रूम में बैठ जाओ, सब कुछ सेटअप होता है, तो वो मेरा घर होता है। हुँ, हुँ, हुँ। एपिसोडिक का ये होता है, उनका प्रॉपर सेटअप नहीं होता। आज यहाँ शूट कर रहे, कल वहाँ शूट कर रहे, कल वहाँ कर रहे, कल नायगाँव कर रहे, कल वसई कर रहे। हर दिन अलग लोकेशन होता है, डिफरेंट लोकेशन। तो वहाँ आपको सेटअप होने का टाइम ही नहीं मिलता ना। हुँ, हुँ, हुँ। आज हम यहाँ शूट और वो उनका एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है एपिसोडिक का कि अ, लाइव लोकेशंस में काफ़ी शूट करते हैं। लाइव लोकेशन लाइक अभी अगर हम डेली सोप की बात करें तो या फ़िल्म कोई भी डेली सोप्स की बात करें तो फ़िल्म सिटी में या कोई भी स्टूडियो में शूट होता है। वहाँ आपको ऑडियंस नहीं मिलती है, हुँ, 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 हुँ। लाइव ऑडियंस। लोकेशंस पे जो हम लोग शूट करते हैं ना, हुँ, हुँ। सो उसका एक फीलिंग जो होता है वो काफ़ी अलग होता है। लाइक ऑडियंस देख रहे होते हैं, उनको पता होता है, कोई जान जाता है कि अरे इनको तो एपिसोड में देखा था, तो फ़ोटो वो बहुत अलग सेशन। अब लाइक नॉर्मल ऑडियंस को फ़िल्म सिटी में आना एंड स्टूडियोज़ में आना परमिशन परमिशन नहीं होती वहाँ पे आने की। हुँ, हुँ। जब तक कि दे नो समवन इनसाइड या फिर किसी से मिलने जा रहे तो अलग बात है। किसने प्रॉपर रजिस्ट मुझे मेरी फैमिली को किसी को आना है तो मुझे ऑलरेडी वहाँ पे लिखवाना होता है कि या दे विल बी कमिंग प्लीज़ उनको सेंड। हुँ, तो हुँ। वो काफ़ी माहौल अलग होता है। और हाँ, ये चीज़ सिर्फ़ अच्छी लगती है मुझे एपिसोडिक में। बाकी कोई भी चीज़ एपिसोडिक में अच्छी नहीं लगती मुझे, सिवाय मेरे कैरेक्टर के। हुँ, 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 हुँ। बिकॉज़ बहुत भगदौड़ होती है। फ़ास्ट, 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 फ़ास्ट चलता है बिकॉज़ दे हैव टू कंप्लीट 45 मिनट्स इन 3 डेज़, 4 डेज़। लोकेशंस बदलना है काफ़ी, हुँ, बहुत हुँ। हेडेक हो जाता है। और एक अलग ही बस जब वो कैरेक्टर खुल के जब ऑन एयर होता है ना, तब मज़ा आती है एपिसोडिक में। बिकॉज़ द थिंग इज़ कि वो एपिसोड जो होता है ना, वो पूरी दुनिया देखती है। बहुत लोग देखते हैं। या, डेली सोप्स की एक पर्टिकुलर ऑडियंस होती है। या। तो एनवायरनमेंट ऑफ शूटिंग में डिफरेंस ये है कि आई लाइक एनवायरनमेंट ऑल ओवर डेली सोप का, बिकॉज़ वो मेरा घर बन जाता है। हुँ, 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 हुँ। मुझे रेगुलरली 1 साल वहीं जाना है ना, सेम प्लेस, सेम लोकेशन, सेम रूम, तो वो ईज़ी हो जाता है। सब कुछ सेटअप हो जाता है। मैं पूरा अपना रूम सेट कर लेता हूँ, ये रख दिया, वो रख दिया लाकर और हम लोग मतलब एपिसोडिक्स में ये सब नहीं कर सकते। ओके, सो बट हाँ, बहुत हेडेक वाला काम होता है लाइक हौश-पौश, हौश-पौश, पास-पास, 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 हुँ, हुँ। लोकेशन बदलो, स्क्रिप्ट भी फटाफट वही 1 दिन पहले जो पूरी स्टोरी मिली है, वो याद करनी है, प्रॉपर वही करना है पूरा हुँ, हुँ। एंड लोग भी हर बार न्यू, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, आप उनके साथ फ़ैमिलियर नहीं हो। या, अभी जैसे कनेक्शन अगर मैं अभी मैं इस शो में साची, अभी मैं इसके साथ फ़ैमिलियर हो गया, 2-3 दिन शूट करने के बाद, आदमी को 1 हफ्ता तो फ़ैमिलियर होने लगता है। या, तो एपिसोडिक में आपको टाइम ही नहीं मिलता। तो परफ़ॉर्मेंस आप एकदम अननोन आदमी के साथ कर रहे हो, अननोन एक्टर के साथ कर रहे हो। आदमी नहीं सॉरी एक्टर, एक्ट्रेस जो भी हो, इसके साथ या। सो तो वो फ़र्क पड़ता है। हुँ, हुँ, मैं हुँ। सेकंड होता हूँ ना भाविन, तो अब रियल लाइफ़ में तो मेरे वो रियल बड़े भाई जैसे हैं, बट हम लोग कभी ऐसे लड़ते थोड़ी ना है कि मुझे पूरा पावर चाहिए, ऐसा मुझे पैसा चाहिए, आप मुझे कुछ भी नहीं देते हो, ऐसा ऐसा सब नहीं होता ना रियल लाइफ़ में। हुँ, हुँ। रियल लाइफ़ में हम लोग की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। इनफैक्ट शो में अच्छी नहीं बताई है। हुँ, 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 हुँ। तो ऐसा मैं उसको कंपेयर नहीं कर सकता चारों भाइयों से। रियल लाइफ़ क्योंकि मैं अकेला एक भाई होता हूँ जो उ उन उनसे चिढ़ता हूँ वहाँ पे। हुँ, 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 हुँ। अमरीश भाई से भी चिढ़ता हूँ और जहाँ तक कि चिराग से भी मेरा लफड़ा चलता है छोटे वाले से। खाली रोहित से मेरी अच्छी होती है, सबसे छोटे वाले से, धवल से। हुँ, 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 हुँ। तो रोहित से वैसे भी अच्छी है। हाँ, रोहित से आप ये कह सकते हो कि हम लोग की बॉन्डिंग अच्छी है, रियल में भी, स्टोरी में भी। ओके, बाकी रियल में सबसे अच्छी है, स्टोरी में बाकी दोनों से इतनी अच्छी नहीं बताई है। ओके। सो सम टाइम होता है ना, जैसे हम लोग जैसे मे बी
पीपल हु लाइक टू वॉच डेली सोप, वो देखते हैं हुँ, कैरेक्टर में, तो वो एक्चुअल में ना अगर वो गुस्से वाले हैं या नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि वो रियलिटी में भी वैसे ही हैं। तो हाँ। रियलिटी में ऐसे हो कि नहीं? नहीं, 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 रियलिटी में मैं बिल्कुल भी ना नंदन जैसा हूँ, ना भाविन जैसा हूँ। मैं बहुत न्यूट्रल बंदा हूँ एकदम, फन लविंग, मुझे मस्ती-मज़ाक अच्छा लगता है एंड बहुत चिल हूँ। हुँ, हुँ। लाइक कोई बोल ही नहीं सकता कि मैं जो कैरेक्टर प्ले करता हूँ, मैं रियल में वो हूँ। हुँ, हुँ। इनफैक्ट मतलब ऐसा है कि मुझे तो बहुत हेटेड मैसेज आते हैं बिकॉज़ ऑफ माय कैरेक्टर्स, हाँ, हाँ, हाँ। जो भी मैंने प्ले किया है। नंदन तो अभी कर रहा हूँ, इससे पहले के पहले जो मैंने शो किया है ये रिश्ता क्या कहलाता है में। या आप खाली मेरा ये खोल के देखिए ना मेरा इंस्टाग्राम के मैसेज उस टाइम के शो के। ये रिश्ता में मैं प्ले कर हुँ, हुँ। नीरज रजावत था मैं शो में। ये रिश्ता क्या कहलाता है में फ्रॉम फ्रॉम द मंथ ऑफ लास्ट अक्टूबर टू टिल न्यू ईयर जनवरी तक मैं ये रिश्ता में था, हाँ, 4 हाँ। मंथ्स में। वेरी गुड ट्रैक, टोटल आउटराइट विलेन। स्टार्टिंग एकदम पॉजिटिव से किया, अचानक टर्नओवर किया तकरीबन मैंने 2 महीने बाद। हुँ, हुँ। जब 2 महीने बाद मैंने टर्नओवर किया, आई वाज़ चारूज़ टू बी हस्बैंड, फियांसे। या चारू मतलब जो हीरो की सिस्टर है। तो कितने हेटेड कमेंट्स हैं। ऐसा लग रहा है कि रियल लोगों ने मुझे रियल में इनफैक्ट मुझे बोला है लोगों ने, "कितना मेरी मम्मी ने गाली दिया है तुझे।" ऐसा मुझे जिम में लोगों ने बोला है। और मैं बोला चलो ठीक है, गाली पड़ रही है मतलब काम सही हो रहा है। या वो होता है ना, एक लगाव हो हाँ, जाता है, जो पॉजिटिव रोल करता है ना उससे ज़्यादा हो जाता है। हुँ, और हम लोग सोचते हैं कि वो जो नेगेटिव रोल कर रहा है वो रियलिटी में भी वैसा ही है, बट इट्स नॉट जी, ट्रू। जी, जी। नहीं, इट्स नेवर ट्रू, ऐसा होता ही नहीं। रियलिटी में क्यों कोई ऐसा इतना नहीं होता कोई, जो हम बट लोग प्ले फ़र्क करने पड़ता है में। आपकी लाइक मेंटल हेल्थ पे, ऐसा कुछ फ़र्क पड़ता है कि भी लाइक यू ट्राई टू बी दैट नंदन मे बी समव्हेयर नहीं, नहीं, ये आस्किंग कभी नहीं फॉर फ़र्क पड़ता। प्रॉपर्टीज़? हाँ, कभी नहीं फ़र्क पड़ने दिया। इस नेगेटिव कैरेक्टर को कभी अपने लाइफ़ में फ़र्क नहीं पड़ने दिया। हाँ, फ़र्क पड़ा है मेरी लाइफ़ में ना, वो एक अजीब-सा फ़र्क पड़ा है। जब भी मैंने रिच कैरेक्टर प्ले किया है, हुँ, हुँ। मैं स्पेशली भाविन की बात कर रहा हूँ। हम लोग मल्टी मिलियनेयर्स थे शो में। हुँ, शायद आपको पता होगा, सूट-वूट पहनना, बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमना ड्राइवर्स के साथ। वो फ़र्क पड़ा मुझे लाइफ़ में। मैं अपने आप को बहुत सही में बाहर की दुनिया में भी एकदम ऐसा बड़ा आदमी समझने लग जाता ना, यार मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ। रियलिटी अलग होती है ना सेट में निकलने में। मैं महल में रहने वाला, 8-10 गाड़ियों का मालिक, 4-5 ड्राइवर, गाड़ी से उतरा, चाबी फेंका, ऐसी वाली स्टाइल। वो रियल में थोड़ा दिन बाद, 2 महीने बाद है ना ऐसा, यार मैं रियल में तो कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा वो फ़र्क पड़ जाता है। ये मतलब एक मल्टी बिलियनियर है, 2-5 हज़ार करोड़ के मालिक बताया हमें, 2000 करोड़ के मालिक हैं हम, सोमनाथ हाँ, के सबसे बड़े पैसे वाले हैं, गुजरात के। तो वो इफ़ेक्ट कर जाता था लाइफ़ को कि यार माइंड मेंटल में ना वो पैसा आ जाता था दिमाग में, कि यार मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ, एकदम अभी तो यार मेरा ये घर खरीदना है, ये गाड़ी, मतलब सब ऐसा हो जाता है। एक एटीट्यूड पैसों वालों का, वो आपने अंदर खर्च कभी-कभी करा मेरे आ कभी? जाता था। आपने पैसा खर्च करा आफ्टर वो डूइंग दैट कैरेक्टर अननेसेसरी? अ, हाँ, मतलब एक थोड़ा स्टाइल में फ़र्क आ गया था। हाँ, हाँ। खरीदना-वरीदना एंड ऑल, एक्सपेंसेस में मंथली बहुत फ़र्क आने लग गया था। बट ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कंट्रोल में, इतना नहीं। हाँ, बट किया मैंने कार-वार ले ली है मतलब। हुँ, हुँ। तो उस हिसाब से हाँ, ऐसे तुरंत खर्चा किया है। ऐसा फ़ील हुआ, मैंने इन्वेस्ट किया है। मतलब गलत इन्वेस्ट भी सही किया, तो सही भी किया है। तो हाँ, भाविन कैरेक्टर प्ले करने के बाद से थोड़ा मैंने लाइक यार मेरे पास छोटी कार थी, मैंने उसको कन्वर्ट करके बड़ी कार ले ली अभी उसी टाइम पे, 3 महीने के आफ्टर शो। हाँ, हाँ। लास्ट ईयर जब श पांडिया शो चल रहा था, 3-4 महीने हुए थे शो को, मैंने लोन पे तुरंत नई कार ले ली। हुँ, हुँ। तो हाँ, उसका लोन अभी मैं पे कर रहा हूँ। तो लाइफ एवरीवन पे लोन लेटर। एक बार भाविन लोन ले लो, 3 भाविन साल तक बनना भरते रहो। ईज़ी नहीं है ना, सो यू हैव टू पे ऑफ लोन। हाँ, कैरेक्टर का तो मेरे दिमाग में इतना नहीं घुसा, ठीक है, वो ओके था, भाविन जो भी था चिड़चिड़ा था, थोड़ा नेगेटिव था, भाइयों को लेके, पैसों के लिए लालची बताया थोड़ा-सा, वो सब नहीं था। लेकिन हाँ, ये पैसों का रुआब जो था, वो थोड़ा दिमाग में घुस गया था। इट थोड़ा एटीट्यूड यू कैन से एटीट्यूड। एटीट्यूड चेंज हो जाता हाँ, है। वो सो थोड़ा-सा दिमाग में। एक्टर में वो आ जाती है कि भी अगर आप जो भी एक्टिंग करते हो, कहीं न कहीं वो आपके साथ रहती है। हाँ, 3-4 महीने बाद तो आने लग जाती है, यस। सो आपने ऑल्सो बहुत सारे चैनल्स के साथ लाइक बिग प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम करा है। जैसे आपने इवन जी, जी, एमटीवी जी। पे भी मैंने आपका शो देखा था, लाइक थोड़ी-सी एमटीवी पे मैंने खाली एक ही शो किया एपिसोडिक, एमटीवी या वेब।
सो एपिसोड वाला, एपिसोडिक शो था, आई हाँ। आई सीन दैट एपिसोड स्पेसिफिकली। और उसके बाद बालाजी टेलीफिल्म्स में, सोनी में, स्टार प्लस में आई थिंक यू आल्सो वर्क। स्टार प्लस में तो आई हैव वर्क विद स्टार प्लस ओनली Star मैक्सिमम। Plus, yeah. So, and many other TV channels, right? So, what are the biggest differences between all of them? Or maybe बजट, you have any story behind it to share? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कभी ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं रखा है चैनल को, जहाँ से जो काम बनते गया आई हैव टेकन इट। Okay. जहाँ मैं लकी था वहाँ मिलते चला गया और कुछ नहीं। लाइक मैंने तो कलर्स के साथ भी किया है। Mm-hmm. But is आई it वाज big पार्ट। differences between different production working for one production to another? हाँ, हाँ, काफ़ी डिफरेंस है, Give काफ़ी us हद तक example. डिफरेंस है। एग्ज़ाम्पल, जो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा दिलदार होता है, सो दे गिव आर्टिस्ट एकदम सोलो रूम्स। Mm-hmm. उनका फूड फूड जो खाना होता है वो क्वालिटी अच्छा होता है, वैराइटीज़ बहुत होती है, वो सब फ़र्क पड़ता है। और ट्रीटमेंट्स में एक्चुअली ना प्रोडक्शन के ऊपर तो डिपेंड करता है, नो डाउट, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हेड पे डिपेंड करता है। चलो प्रोडक्शन ने तो अपना बजट दे दिया, वो प्रोडक्शन हेड कैसा मैनेज कर रहा है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज़ वो किससे कनेक्ट करे। खाना अच्छा मिलना बहुत ज़रूरी है सेट पे। Yeah. सो दिस फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम वर्किंग विद बालाजी फॉर डेली सोप, नहीं सेकंड टाइम। बालाजी का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा लगा है मुझे हमेशा से। Mm-hmm. उनका लाइक ट्विन्स ऑक्यूपेंसी रखते हैं वो लोग रूम्स में। Mm-hmm. ठीक है, चलता है ट्विन्स ऑक्यूपेंसी, मुझे थोड़ी बसना है वहाँ पर। एक और 2 एक्टर को एक रूम में सेम, कोई इश्यू नहीं है मुझे, इट्स फाइन। फिर उसके बाद फूड बालाजी का बहुत अच्छा होता है। Mm-hmm. फूड कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है उनका। वैराइटीज़ भले ही कम लिमिटेड होगी, लेकिन फूड उनका अच्छा होता है, नो डाउट। Yeah. स्पियर्स का भी अच्छा है, स्पियर्स का भी नो डाउट। कुछ प्रोडक्शंस है बट उनका मैं नाम नहीं लूँगा, जो उनके जिनके साथ नहीं मज़ा आता है, लाइक खाने में, प्रोडक्शन वैल्यू, स्पेशली एपिसोडिक्स में तो नहीं होता। बहुत ज़्यादा घटिया होता है हर चीज़। बट वो क्या है ना, मैनेज करनी पड़ती है। Mm-hmm. अभी क्या काम करने आए हैं तो अभी वो सब चीज़ें नहीं देख सकते हम लोग। Yeah. अगर या तो काम देखो या तो फिर वो सब चीज़ देखो। एक ही चीज़ आप हर चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो जब तक कि आप एक बहुत लेवल के एक्टर नहीं बन गए। Yeah. तो आई फिर हैव आपको अ सब फ्रेंड मिलेगा। यहाँ पे जो पॉलिश प्रोडक्शंस में काम करता है। तो वो उसने इंडिया में भी काम करा हुआ है, तो वो बता रहा था कि भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहा है इंडिया इंडिया के प्रोडक्शन हाउसेस से। क्योंकि अगर आपके टॉप के डायरेक्टर हो, टॉप के एक्टर हो, तो आपको वो डिफरेंट ट्रीट करते हैं रादर देन लाइक पीपल हु आर लाइक मे बी। इट्स वेरी नॉमिनल थिंग, एक्चुअली क्या है ना, वो कई बार हम लोग के साथ भी होता है। हम्म। मैं सुबह 9 ओ क्लॉक को मुझे कॉल टाइम आके मैंने रात को 8 ओ क्लॉक को शूट किया। जब तक कि मैं अपने रूम में बैठा रहा हूँ, होल डे। मैंने जाके बोला भी भाई किसको याद है मैं सेट पे हूँ, एग्ज़िस्ट करता हूँ मैं भी, इसी शो का पार्ट। अरे! सब देख के हैरान, तू आप सेट पे हो, किसी को पता ही नहीं। खाली वो प्रोडक्शन जो ईपी जो मैसेज करते हैं, उनको पता है, डायरेक्टर को पता है, लाइक मस्ती करते। या नहीं अभी सीन लगने वाला है, वो एक्चुअली लेट हो गया, हम लोग का ये ऊपर हो जाए, ऐसा होता है। बट ये अभी हम लोग के साथ कम होता है, लेकिन जो एपिसोडिक जो 1 डे 2 डे के लिए आते हैं, उनके साथ काफ़ी टाइम होता है कि उनको बुला के बिठा दिया पूरा दिन। बट उनको पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको पे नहीं कर रहे, पे हम्म। करते हैं प्रोडक्शन, बट हाँ, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, बट प्रोडक्शन भी अपने एंड पे सही है, बिकॉज़ वो लोग भी रिस्क नहीं लेंगे। अब वो एक कैरेक्टर है, 1-2 दिन के लिए आया है, करेक्ट है? तो उनका सीन जो है कभी भी लग सकता है। हो सकता है सीन अप डाउन हो जाए, शफल हो जाए। हम्म। कभी सीन कोई मेन प्राइमरी कास्ट की वजह से सीन शफल हो जाता है। उस दिन मेरी वजह से शफल हो गया। मैं ट्रैफिक में इतना फँस गया कि मेरा फर्स्ट सीन था, उसको फोर्थ करना पड़ गया। मैं 1.5 घंटा ट्रैफिक में स्टक हो गया एक ही जगह पे, एट इन ऑर्बिट सिग्नल गोरेगाँव। हम्म। इतना ट्रैफिक, पता नहीं कौन-सा हाल का मंडे था वो। और लिटरली मेरे साथ अविनाश भी स्टक हो गया, क्योंकि हम लोग का रूट सेम था। लास्ट का जो लास्ट 10-15 मिनट्स का रूट से हम लोग का सेम है वो, हम्म। एक ही रूट है। तो वहाँ जाने के लिए वो भी स्टक हो गया, मैं भी स्टक हो गया। वो तो मेरे भी 15 मिनट बाद आया। तो हम लोग का सीन जो फर्स्ट था वो शिफ्ट हो गया 3rd 4th पे। तो ऐसा ऊपर-नीचे हो जाता है। अब अगर वो दूसरे सीन 4th 5th सीन के एक्टर रेडी नहीं है तो कैसे शिफ्ट करेंगे? नहीं कर सकते। तो इसलिए उनका ये मसला है कि उनको भी अपने एंड पे रेडी रहना है। इसलिए हम लोग का तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेकिन हाँ, 1 डे 2 डे वाले का वो होल डे ले लेते हैं, ऐसा होता है। या एंड आई थिंक आपको कंटिन्यूअसली 24 घंटे बोला हो कि भी आपको शूट करना है। हुआ है और मैंने किया है। और कैसा 36 आवर्स किया, एक्सपीरियंस कैसा रहा? 36, 36 आवर्स? 36 आवर्स किया। यू थोड़ा प्रोबेबली ब्रेक ऑन ऑफ डेड ऑन। कि भी मुझे तो अभी नींद आ रही है, और आप डायलॉग कैसे याद रखते हो?
अ, अभी क्या हो जाता है ना, कभी-कभार कोई चीज़ें ऐसी हो जाती है कि नहीं हो पाता मैनेज उनके एंड से भी, और हमें एज़ एन एक्टर सपोर्ट करना पड़ेगा उनको। हुँ, हाँ, हुँ। रोज़ होगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा। वन्स इन अ ब्लू मून 3-4 महीने में कभी ऐसा एक बार का सीक्वेंस आ गया तो अलग बात है। क्या कभी टेलीकास्ट एकदम सर पे कल टेलीकास्ट है, हुँ, हुँ। आज रात तक वो सीन कंप्लीट करना या कल मॉर्निंग तक सीन कंप्लीट करना, तभी तो वो एडिट होके शाम तक चैनल पहुँचेगा और 7:30 को टेलीकास्ट होगा। हुँ, हुँ। तो कैसे करेंगे? अब अगर मैं हाथ उठा दूँ, मैं उस शो का एक्टर हूँ, वो सीक्वेंस मेरे ऊपर डिपेंड है, तो कैसे वो लोग करेंगे? तो ये गलत हो गया ना, फिर उनका फ़ायदा उठाना हो गया, लाइक नहीं भाई मैं नहीं कर सकता। हालाँकि मेरे पास वो है अथॉरिटी, हुँ, मैंने हुँ। इतना टाइम आपको मेरा दे दिया, अब मैं नहीं कर सकता। बट हुँ, अगर मेरी कोई मजबूरी नहीं है, अगर मैं कोई बहुत बुरे चीज़ में फँसा नहीं हूँ, ऐसा मेरा कोई अलग कमिटमेंट है क्या, नहीं मेरे को वहाँ जाना ही है, मेरी फ्लाइट है, मैं लंदन जा रहा हूँ, पेरिस जा रहा हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर आपकी गलती है, आपने क्यों नहीं किया ऑन टाइम, मैं तो हुँ, जा रहा हूँ भाई। ऐसा हुआ तो अलग बात है, बट इफ आई कैन तो मैं दे देता हूँ टाइम। मैं कभी हाँ, आप मेरा ओवरटाइम पे करो तो सिंपल है। हुँ। मैंने पेमेंट। आपको 10 घंटे ऊपर दे दिया। हाँ, मैं हम लोग 36 आवर्स शूट किया, नॉट डेली सोप, इट वाज़ एपिसोडिक। कि टेलीकास्ट डेट प्रोमो कट चुका था, सब हो चुका था। हुँ, हुँ। सब हुआ, हम लोग शूट करे। आज फर्स्ट डे शूट हुआ, कल सेकंड डे हुआ, थर्ड डे हुआ। जब फोर्थ डे मॉर्निंग का शूट स्टार्ट हुआ ना, तो हम लोग का जो टेलीकास्ट था उसका रिलीज डेट एग्जैक्टली 2-3 दिन बाद का था। हुँ, हुँ। 3 दिन बाद का था। अब हो गया, सब हो गया। अब जो टेलीकास्ट डेट मिल गया तो वो स्लॉट एंड टीवी का शो था ना, तो वो उस हिसाब से ही चलेगा, हर एपिसोड उनको डाल दिया। तो फोर्थ डे के एंड ऑफ द हाफ में जब हम लोग की शूटिंग का पैकअप था, लास्ट डे था वो, हुँ, हुँ। तब पता चल रहा है कि फर्स्ट जो हमने शूट किया वो पूरी हार्ड, वो क्या बोलते हैं उसको, पेन पेन ड्राइव नहीं, हार्ड डिस्क या फिर मेमोरी कार्ड जो भी होता है, जिसमें डंप करते सब स्टोरेज को, हुँ, वीडियोस को, रॉ फाइल्स को, वो स्क्रैप हो गई जो हमने फर्स्ट डे शूट किया था। हुँ, हुँ। पूरा शूटिंग वेस्ट हो गया। कितने आवर्स की शूटिंग थी? अप्रोक्सीमेटली आवर्स का नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ फुटेज उसमें 15-16 मिनट्स का फुटेज, 50 मिनट्स का शो, तो उसको डिवाइड बाय 4 कर लीजिए ना, 12 एंड हाफ 13 मिनट्स का फुटेज। हुँ, तो हुँ। पूरा एक दिन शूट किया था ना हमने। या। पूरा पूरा जितने भी, या घूम गए या स्क्रैप हो गए, ऐसा कुछ हुआ कि एक साथ वो बल्क में कहीं जा रही थी तो किसी किससे गिर गई। हुँ, हुँ। बहुत ढूंढने की ट्राई किया, नहीं मिला। अब क्या करेंगे, शो 3 दिन बाद टेलीकास्ट है। वहां पे हमने जो फिर वो नाइट को पैकअप हुआ, उस दिन का तो प्लान नहीं बन पाया क्योंकि वो लोकेशन अलग थी, ये हुँ, लोकेशन अलग थी। एपिसोडिंग में लोकेशन का बहुत पंगा होता है। ये लोकेशन हमने शूट कर लिया, यहाँ से निकल गए, वहां चले गए, अगर वहां इस लोकेशन का सीन बैलेंस रह गया तो हमें एक एक्स्ट्रा दिन करके इस लोकेशन पे आना पड़ेगा वापस। और कहीं वो लोकेशन किसी और ने बुक कर लिया तो हमें उस हिसाब से डेट्स 1-2 दिन गैप करके आना पड़ेगा, हुँ, हुँ। खाली एक दिन के लिए। ये बहुत कभी कभी फकअप सा हो जाता है। लाइक अभी मैं एक वर्टिकल शूट कर रहा था, तो शैतान लिखना आप, शैतान, हुँ, हुँ। शैतान आप मेरे इंस्टा पे भी मिलेगा, एक दो वीडियोस आप गूगल भी कर सकते हो, शैतान कुक्कू टीवी, हुँ, हुँ। उसमें मैंने रीड किया है। हमने 4 दिन शूट कर लिया प्रॉपर, 1, 2, 3, 4 ऑफ मई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑफ मई, नहीं जून जून जून। अब क्या हो गया, लास्ट डे पे जो हमारा शूट था ना, वो हमारा बैलेंस रह गया, 3-4 सीन्स उस लोकेशन के बच गए। तो अब उन्होंने रिक्वेस्ट करी, भाई हमें कल भी शूट करना है वहां पे। हुँ, हुँ। वो नहीं कर सकते, डे के सीन थे, नाइट पे तो नहीं कर सकते थे। तो स्टूडियो वाले ने बोला सर 5 दिन तो पूरा स्टूडियो बुकड है, अब वो भी नहीं दे सकते। अब जियो सीन यहाँ होने हैं, अब वो चीट भी नहीं कर सकते, एपिसोडिक शो है, हुँ, चीट हुँ। कैसे करेंगे, चलो बेडरूम हल्का फुल्का चेंज कर लेंगे, पूरा घर थोड़ी चीट कर सकते। तो 5 दिन बाद हमारा एक दिन हुआ, ऐसा 1, 2, 3, 4 हमने शूट किया। फिर डायरेक्ट 9th को शूट किया आफ्टर बकरीद, और 8th को मेरी बकरीद थी। हुँ, हुँ। इट वाज बकरीद वाला मंथ। तो प्रोड्यूसर रिक्वेस्टेड क्या 8th को कर लेते, मैं बोला ठीक है चलो क्या करेंगे अभी। तो उस हिसाब से आई केम होम एंड आई केम अगेन बैक टू मुंबई। मतलब मेरा होम तो नजदीकी है, लोनावला पे ही मेरा होम है, तो ऐसा हमने ट्रैवल किया, तो बट लाइक तो कर लिया आपको टूर। दिन त्योहार में भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है इन द एंड ऑफ द डे। और नहीं, ज्यादा नहीं करना पड़ता, पुलिस वालों को बहुत ज्यादा करना पड़ता है बेचारों को, हमें नहीं करना पड़ता। हम लोग थोड़ा एडजस्टमेंट मांग सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी मजबूरी थी हाँ, कभी ओके। कभार। कोई ऐसा रोल है जिससे करते समय आपको ऐसा लगा कि मेरे कंफर्ट ज़ोन से बाहर है, बट देन यू डिड इट अमेजिंगली? अमेजिंगली किया या नहीं वो तो मुझे नहीं पता। वो तो जज करने वाला बता सकता है। हुँ, हुँ। हाँ, बट कंफर्ट जोन के बाहर तो भाविन मकवाना ही था।
And you did amazingly. I'll अच्छा, tell देन you. इट्स फाइन। बहुत 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 भार था मेरे। बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव बनना भी मेरे बस का नहीं होता कभी-कभी। हुँ। एकदम भोला ऐसा नहीं हो पाता कभी-कभी। हाँ, आप ऐसा कमीना सा बना लो, नंदन बना लो आप। या मेरा एक शो आता था ये झुकी-झुकी सी नज़र, स्टार प्लस का वन ऑफ द शो तो नहीं चला ज़्यादा, स्टार हुँ। प्लस का शो था, 3 महीने शो चला। उसमें मेरा कैरेक्टर था अर्जुन कोली। आप गूगल करना या फिर I've कभी seen ऐसा लिंक झुकी-झुकी सी नज़र। देखा है आपने? उसमें मैंने मैं देखा काफ़ी टाइम सेकंड एपिसोड में मेरी एंट्री है। या वो रोल आप मुझे करा लो। रात को आधी रात को मुझे नींद से उठाए करा लो। वो मेरा फ़ेवरेट कैरेक्टर है आज तक मेरी लाइफ़ का। बट वो शो नहीं चल पाया बैड लक है। बट क्यों और फेवरेट है? व्हाट्स द क्या रीज़न बिहाइंड? कैरेक्टर था। एक इतना डैशिंग नेगेटिव विलेन ना, क्या जभी भी आऊँ ना, ऐसा लगता था कोई टेरर आया है स्क्रीन पे। सच में। मुझे मुझे खुद को देख के मुझे डर लगता था, यार ये कितना ख ऐसा कितना हरामी लड़का है, ऐसा निकल जाए मुँह से। मुझे खुद को देख के। वो दिया एक तो लड़की बेचारी मासूम। वो शो ऐसा था ना कि वो लड़की काली होती है, उसके लाइफ में कोई लड़का नहीं होता और ये कमीना आता है, ऐसा, मैं। या, हुँ, तो अर्जुन, फिर एक्चुअल हीरो जो होता है वो आता है बाद में अरमान जो अंकित सिवाच ने प्ले किया था। हुँ, अंकित सिवाच जो एक्टर है। तो ऐसा था कि वो कैरेक्टर मेरी लाइफ का आज तक के फेवरेट टीवी शो का मेरा कैरेक्टर है। वो कैरेक्टर अगर वो शो चलता तो आई वाज़ वन ऑफ द मतलब नेगेटिव शेड में मैं स्टार बन जाता। वो शो अगर 1 साल चल जाता, जितना पांड्या स्टोर चला है, अगर हुँ, वो शो चलता ना, तो मेरा एक अलग ही ऑडियंस हो जाती, अलग ही ज़ोन हो जाता मेरा। हुँ, हुँ। खैर वो नसीब की बात होती है, जो कितना क्या चलना है। अभी भी आपके बड़े अच्छे सीन हैं अभी नंदन का भी आई एम हाँ, थिंकिंग हाँ, ये भी वेरी अच्छा है, बहुत नाइस, अच्छा, काफ़ी अच्छा। नाइसली इट्स गोइंग। इट्स वेरी नाइस। नहीं टचवुड काम का टचवुड मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ब्रेक्स तो इंशाल्लाह मिल जाएँगे। अभी कॉल्स हैं मुझे काफ़ी, हुँ, हुँ, हुँ। बट एक मैं पहले ये तो आउटलेट कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद देखेंगे। बिकॉज़ ये फाइनाइट सीरीज़ है ना, ये खत्म हो जाएगी। सितंबर में हमारी शूट क कंप्लीट हो रही है। हाँ, 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 हाँ। हार्डली 15 डेज़ बाकी है अभी। बट ये फिर आगे नहीं बनाएँगे एपिसोड? वो तो डिपेंड ऑन इसकी रिस्पॉन्स। इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोग ना एक शो के साथ जुड़ जाते हैं और हुँ। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि आगे नहीं बढ़ाएँगे एंड नहीं, वो डिसाइड तो एकता मैम करेंगे आफ्टर सीइंग द रिस्पॉन्स ना। अगर रिस्पॉन्स है तो क्यों नहीं बनाएँगे? ये सीज़न 1 हो गया। हुँ, 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 हुँ। हम अभी कंप्लीट करने वाले सीज़न 1 10-15 दिन में शूट। टेलीकास्ट तो इसका दिसंबर तक चलेगा बिकॉज़ ये एपिसोड हफ्ते में 3 ही है ना, तो या इसका 3 टेलीकास्ट लॉन्ग चलेगा। या बट हमारी शूटिंग का 7th सितंबर लास्ट है। हुँ, 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 हुँ। ओके। उसके लिए वी ऑल आर फ्री। तो उसके बाद अभी देखेंगे क्या होता है, नए काम का कैसे बनता है एंड ऑल। I think सो probably it's going very well, and people are even though they have like very nice and big actors, even though in the show, including you, जी, जी। and I think people are loving it. This is what. अविनाश है यार, तो शो अच्छा ही जाना है। अविनाश ने अच्छा काम किया है। इज़ अ वेरी गुड पॉपुलर फेस, तो उसका सपोर्ट भी अच्छा है। आईडी हमारी होती है, पोस्ट हमारा होता है, कमेंट्स पूरे अविनाशियंस के होते हैं। अविनाश और ईशा ना, ईशा और अविनाश की पोस्ट होते हैं। वो तो कमेंट्स कमेंट्स आई मीन। फेवरेट वो होता है कि भी अगर आप पॉजिटिव रोल करते हो तो वो एक्चुअल में लोग पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं आपको। इट्स नॉट योर फॉल्ट इट्स एक्चुअल में कि लोग पॉजिटिव रोल को ना एक्चुअल में अपना समझ लेते हैं ज़्यादा। रोमांटिक हीरो को जो होता है ना, वो लोग पसंद करने लगते हैं, रोमांटिकली नेगेटिव लोग को समझते हेट करने लगते हैं, नो हैं। डाउट। लेकिन एनीवेज़ काम काम है, वो उससे मेरे को कोई कंसर्न नहीं। लोग पसंद कर लेंगे, लोग जान जाए इतना बहुत है मेरे लिए। पसंद करे ना करे उसका इश्यू नहीं है। हाँ, जान जाए भले ये अरे ये तो हीरो है, ये तो विलेन है, ऐसा। चीज़ है जो एमएक्स प्लेयर ने पे भी आई थी पहले, बट वो एमएक्स प्लेयर के कोलैबोरेशन खत्म हो गया तो उन्होंने वहाँ से हटा दिया। हुँ, 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 तो हुँ। अभी वो सिर्फ़ यूट्यूब पे बची है, एमएमएस गुना। या आप गूगल करोगे एमएमएस गुना, 2 करोड़ व्यू, 2 अभी 2.1 2 करोड़ मतलब 2 मिलियन 20 मिलियन ना? या 20 मिलियन क्रॉस हो गया है, अभी 21 मिलियन होने वाला है उसका। आप एमएमएस गुना करना। ये मैंने देखा है 2018 आपका में आई अकाउंट थी। वहाँ पे। अच्छा देखा है एमएमएस गुना? सोनिया अच्छा, थैंक या यू सो मैंने मच। देखा है। एंड गुना में भी नेगेटिव प्ले किया है, बट गुना में एकदम रोमांटिक नेगेटिव स्टोरी है। आप देखना ये बहुत अच्छी स्टोरी है। एमएमएस गुना, आप गूगल सर्च करोगे मिल जाएगा, ओके। यूट्यूब पे भी सर्च करोगे मिल जाएगा। एमएमएस गुना, ये एफडब्ल्यूएफ फिल्म्स ने बनाया था। हुँ, उस टाइम पे 2019 में बनाया था इसे। हुँ, हुँ, इसके उज्जवल उज्जवल सर जो है ना, उज्जवल चोपड़ा सर ना, एक्टर, वो हुँ, उसके होस्ट है। तो उस शो के होस्ट थे। उस टाइम पे तो कुछ भी व्यूज़ नहीं आए इसके। 1 मिलियन 2 मिलियन पे रुक के खत्म हो गया था। ये अचानक अभी लास्ट ईयर
दिस ईयर 2025 में अभी किसी वो सर ने मुझे कॉल किया, प्रोड्यूसर सर ने बोला देखे, मैंने बोला क्या देखे? मैं बोले भाई तेरे 18 मिलियन हो गए। मैंने बोला क्या बात कर रहा है, 18 मिलियन? हुँ, दो हुँ, मिलियन पे तो खत्म हो गई वो तो वीडियो, मतलब कौन 2 मिलियन पे रुक गई, उसके बाद बढ़ी नहीं रही है, स्लो स्लो। बोले भाई एमएमएस गुना जो अपनी वेब सीरीज बनाई थी हमने, हुँ, 60 मिनट्स की सीरीज है वो, 15 मिनट्स के 4 पार्ट्स, या या वो 1 पार्ट में भी 60 मिनट्स में शायद अपलोड हो गया है वो। हुँ, हुँ, बोले भाई 20 मिलियन क्रॉस, 18 मिलियन क्रॉस हो गया है। मैं शॉक हो गया। बोला सर कॉन्ग्रेचुलेशन। बोले मुबारक तेको। मैं बोला सर पैसे तो आपको आने वाले, मुझे तो आपने पे कर दिया जो करना था, अब तो आपको फायदा है। अब मैं क्या करूं? बोले भाई नोन हो गया, फिर अब तो नेक्स्ट दुनिया टाइम यू देख रही शुड डू है। अ कॉन्ट्रैक्ट कि अगर मेरे इतने व्यूज़ जाते हैं, तो उतना पैसा मुझे भी चाहिए। अरे यार इतना होता तो क्या होता, मुझे पैसों की बात करने में बहुत, बजट की बात करने में बहुत वो लगता है यार, नहीं ठीक है, मेरे को मेरा बजट मिल जाए, मुझे मेरा काम मिल जाए, फिर मैं काम पे आ जाता हूँ यार। मैं इतना पैसों पैसों के लिए एक्चुअली मैंने इतना कभी किया नहीं है। हुँ, आई हुँ, जस्ट लव टू वॉक। तो उस हिसाब से उस टाइम पे मैंने जब ये स्टोरी सुनी थी, उस टाइम पे मैंने तुरंत 1 सेकंड में हाँ बोल दिया था, इतनी अच्छी स्टोरी थी। एंड आई वाज ट्रैवलिंग इन ट्रेन। मैं पूरा ट्रेन में मैं एक शूट कंप्लीट करके मैं मीरा रोड से ट्रेन पकड़ के मुंबई, मतलब मुंबई सेंट्रल जा रहा था। हुँ, तब हुँ, मैं ट्रेन पे बैठे बैठे डायरेक्टर सर मुझे स्टोरी सुना रहे थे। ओके, पूरा ओके 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 करके डन कर दिया। बोला यार चलेगा, बजट इतना रहेगा, अरे ओके ओके, मुझे बजट का कोई इशू नहीं, स्टोरी बहुत अच्छी है। ये सेंट्रल लीड कैरेक्टर हूँ मैं इसमें, लीड कैरेक्टर। एक्चुअली स्टोरी लड़की की है जो मतलब सोनिया कौर ने प्ले किया, बहुत अच्छा प्ले किया। कैरेक्टर नेम मैं भूल गया, काफी टाइम हो गया। मेरा नाम विपुल है उसमें, विपुल सिंघानिया। फ्रॉड बॉयफ्रेंड की स्टोरी, ओके, जो एक मैरिड लेडी को अपने अंडर में कर लेता है उसको लूटने के लिए, पीएसबीआर। तो हुँ, पैराग्राफ ऊपर हो गया, राजन सही सर तक पहुंचा, उनके नजर में आ गया, अब वहां से सीधा एकता मैम की नजर में आ गया। आ ही गया ना, बट ऑब्वियस उनका शो है, वो देखते तो होंगे कहीं ना कहीं। हुँ, टाइम भले ही नहीं हो, अभी उनके 8 शो चल रहे, सब तो नहीं देख पाएंगे, बट ऑब्वियस लेकिन कुछ तो शोज या बात चर्चे तो पहुंच जाते होंगे ना कान तक। बिकॉज टचवुड एप्रिसिएशन मुझे सबसे मिलती है सेट पे, मेरे काम को लेके, इस कैरेक्टर को लेके, हुँ, हुँ, क्या हुँ, ही इज डूइंग वेरी वेल, टचवुड। और कुछ चेंजेस है नहीं, कुछ भी चेंजेस नहीं है, परफेक्ट जैसा करना है वैसे, जो हमको चाहिए था वो मिल रहा है। हुँ, तो ऐसा है कि कहीं ना कहीं उनके कान तक बात पहुंच जाती होगी, या जो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है, टचवुड। तो अभी मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद है कि इसके बाद तुरंत मैं शायद, अगर ब्रेक, ज़्यादा ब्रेक तो मुझे कुछ करना नहीं है, अगर लग गया ब्रेक कोई इश्यू नहीं है। बट हुँ, मैं ट्राई करूँगा कि तुरंत ही मुझे कुछ अच्छा, सितंबर में खत्म हो रहा है तो अक्टूबर या नवंबर तक अच्छा कुछ मिल जाए वापस। हुँ, हुँ, मोस्ट प्रोबेबली ये साल में मिल जाए, ओके, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक। और जितना भी चले, लंबा चलने की उम्मीद तो हम लोग कर सकते नहीं सकते, वो हमारे हाथ में है नहीं। या आप शो का कुछ भी नहीं बोल सकते हो कि 3 महीना चलेगा या 3 साल चलेगा या 30 साल चलेगा, कुछ नहीं बोल सकते। हम 2 महीने में भी बंद हो सकता है, या कोई शो का भरोसा ही नहीं है। तो हाँ, एकता मैम का ऐसा है कि अभी बालाजी में ट्राई करना है नेक्स्ट अगेन, और हुँ, हो जाएगा इस। आई थिंक हो ही जाएगा बिकॉज़ आपका आई थिंक रोल जो आप प्ले कर रहे हो करंटली इट्स अ पीपल आर लविंग इट इवन दो इफ बस इट्स अ नेगेटिव ऐसा रोल हो जाए पीपल यार। स्टिल आर हाँ, लिसनिंग हाँ, बट ऐसे उनके नज़र में रहो बस। हाँ, ऐसा तो लगना ही चाहिए यार। कित अबे ऐसे आने स्टार्ट हो गए कमेंट, यार कित कैसे हो अभी तक इतने पॉजिटिव, अभी इतना टर्नओवर, ऐसा कैसे हो सकता है? यू विल रूइन योर लाइफ, यू विल रूइन साचीज़ लाइफ, निकल जाओ उनकी लाइफ से, सब आना स्टार्ट हो गया एसएमएस। जाने से पहले आई वांट टू आस्क आवर लास्ट क्वेश्चन शहबाज आप अपने करियर और लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो भी एस्पायरिंग एक्टर्स या आपके फैन्स हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? या एडवाइस ये है, फैन्स के लिए तो क्या एडवाइस दूँ? फैन्स के लिए तो यार जस्ट कीप लविंग, कीप वॉचिंग, यही बोल सकता हूँ और कुछ नहीं। आपका प्यार बहुत ज़रूरी है और शो को पसंद करना बहुत ज़रूरी है। एक्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा मैसेज, मतलब एक एडवाइस मैं दे सकता हूँ। इट्स लाइक कि एक्टर बनना है, एक्टर बनना है, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। पूरी पर्सनल ज़िंदगी छोड़नी पड़ेगी अगर सच में एक्टर बनना है तो। लगता बड़ा आसान है, लेकिन है नहीं। बहुत टफ है, मेहनत फुल फुल लगन से करना पड़ेगा। मतलब ऐसा है ना कि आपको हर फील्ड में ध्यान देना है, ये पार्ट भी, आपको साउंड पे भी ध्यान देना है, आपको अपने फेस पे भी ध्यान देना है, आपको अपनी बॉडी पे भी ध्यान देना है, आपको अपने रिलेशंस पे भी ध्यान देना है, अपने फैमिली पे भी ध्यान देना है, आपको कमाई भी देखनी है,
तो एक्टर बनना इट्स अ वेरी टफ टास्क। हाँ, आई विल से कि अगर एकदम हॉनेस्ट बात कहूँगा, एकदम हॉनेस्ट एडवाइस, हुँ, बिल्कुल फेक नहीं, भले किसने कहा है, नहीं कहा, नहीं पता। हाँ, एक्टर बनना है तो आप है ना, सबसे पहले तो देखो वो सब टाइम गया कि मैं एक वड़ा पाव खा के भी निकल गया, हुँ, जो था वो टाइम ना, मैं रास्ते पे सो के निकल गया, आज ये सब नहीं मुमकिन है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एकदम आप रियलिटी में जियो, एक्टर बनना बहुत टफ है, काम मिलना बहुत हुँ, टफ है। और अगर आपको फैमिली सपोर्ट है, तभी आप इंडस्ट्री में आना। फ़िल्म इंडस्ट्री में प्रॉपर एक्टर बनने ट्राई करना मुंबई में। हाँ, आप ऑडिशंस देते रहो। आप उसके लिए अपना जो, अगर आपने कुछ बना-बनाया करियर है आपका, आप उसको डिस्ट्रॉय मत करना इसके चक्कर में, क्या मुझे एक्टर बनना है। मैंने काफ़ी लोग को देखा है। अच्छी खासी जॉब, अच्छी खासी पोज़ीशंस छोड़ के आए इंडस्ट्री में और आज पछता रहे हैं। हाँ, बट ठीक है, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड है, फैमिली सपोर्ट है ठीक-ठाक, जो कि मेरा था। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया, रास्ते पे सोया हूँ, ये नहीं, मेरा बिल्कुल नहीं रहा है। मैं एकदम फ़ेयर बात करूँगा। हाँ, मेरे पापा ने अच्छा एक खुद का घर बना के रखा था, जो अभी भी है, हमारा फैमिली हाउस है प्रॉपर। हमारा बिज़नेस भी पापा ने बहुत, तो मतलब जो कुछ था, मैं गॉड ग्रेस से, मुझे ऊपर से नसीब से, मतलब मेरे पैदा होने के टाइम से ही मेरे नसीब में था कि मुझे लाइफ़ में बहुत स्ट्रगल नहीं करना है। हाँ, मुझे अपना बिज़नेस सँभालना है तो मैं अपने बिज़नेस में घुस सकता हूँ कभी भी। हुँ, हुँ, अगर मुझे अपना कुछ पर्सनल काम करना है तो मैं कर सकता था। मेरे ऊपर प्रेशर नहीं था कि अगर मैं एक्टर नहीं बनूँ तो मुझे सुसाइड करने की नौबत आ जाए, ऐसा नहीं है। हुँ, हुँ, ये काफ़ी एक्टर्स बहुत ईज़ी वे में ले लेते हैं, क्या नहीं मैं तो क्या है, गुड लुकिंग हूँ, गुड लुकिंग बहुत है भाई। मार्केट में गुड लुकिंग हर दूसरा बंदा है। आप सॉरी क्या बोलते हैं इसको, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। स्क्रॉल करते रह जाओ, मैं कभी-कभी देखता हूँ, इतने-इतने गुड लुकिंग लड़के, इतनी-इतनी गुड लुकिंग लड़कियाँ हैं, जिसके फॉलोअर्स बहुत हैं, एक्टिंग आती होगी नहीं आती होगी पता नहीं, लेकिन अगर ऐसा आप सोचते हो कि आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हैं, तो ये बात छोड़ दो। या आप बहुत अच्छा एक्टिंग कर सकते हो, कॉन्फिडेंट है। हाँ, मुझे पता है कि मुझे 5 साल भी अगर काम ना मिले, तो मैं सर्वाइव कर जाऊँगा। टेंशन में नहीं आऊँगा, स्ट्रेस में नहीं आऊँगा, जम नहीं मारूँगा, सुसाइड नहीं करूँगा, तो आप आ जाओ। हुँ, हाँ, हुँ, आपको पता है 5 साल के 10 साल भी मैं कुछ ना करूँ, 1 रुपया ना कमाऊँ, मेरी फैमिली मुझे पैसा बेच के सँभाल लेगी, या मेरी फैमिली क्या, मेरी वजह से मेरी फैमिली को कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, मेरे पापा का अच्छा पोज़ीशन है, वो घर सँभाल सकते हैं मैं को, तो मैं आ जाऊँ, वरना मैं ना आऊँ। ये या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे लाइफ़ का 12 सालों का। अगर ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि भाई आप गरीब हो या पुअर हो तो आप एक्टर मत बनो, या फिर बनो, आपकी हिम्मत है, लेकिन हाँ, ये आपकी पर्सनल लाइफ़ को बहुत इफ़ेक्ट करेगा। एक्टर बन जाओगे ज़रूरी नहीं है। हुँ, हुँ, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं मार्केट में, बहुत अच्छे एक्टर्स, जो गुड लुकिंग भी कोई है, कोई गुड लुकिंग नहीं भी है, लेकिन काम किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता। ओनली 2% एक्टर्स आर वर्किंग, 2%, हुँ, हुँ, इट्स नथिंग। 98% एक्टर्स आर जॉबलेस, जिसमें से चलो 98 में से, चलो आप समझ लो 90% एक्टर अच्छे नहीं होंगे। या कोई अच्छे नहीं दिखते होंगे, किसका काम अच्छा नहीं होगा, किसकी आवाज़ नहीं अच्छी होगी, किसका नेचर अच्छा नहीं होगा, या किसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। वो 90% हटा दो। लेकिन जो 10 में से भी 8% आर नॉट वर्किंग, दे आर तो गुड एक्टर ना। क्या पता आप वो 8% में आ जाओ। या आपको एक हद तक स्ट्रेस नहीं आएगा। अगर आपका कोई सेकेंडरी ऑप्शन नहीं है तो एक हद तक स्ट्रेस नहीं आएगा, लेकिन जब आपको स्ट्रेस आएगा तो बहुत आएगा। हुँ, हुँ, तो ये सब बातें अगर आप किसी को, आप आपको बोल रहा हूँ मैम, अगर आप किसी तक पहुँचा सकते हो तो ये लिटरली अपकमिंग एक्टर्स, जो एक्सपायरिंग एक्टर्स हैं उनको पहुँचाओ। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा। नो मैं दैट आपकी माइंड में नेगेटिविटी नहीं डाल रहा कि आप एक्टिंग में मत आओ। मैं कोई अपना कॉम्पिटिशन कम नहीं कर रहा। किसी का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है एक्टिंग में। सब कुछ लक का खेल है। मेहनत आपको करनी है, रेडी आपको होना है, परफ़ॉर्म आपको करना है, लेकिन खेल लक का है। या आप चाहे करण जौहर सर को क्यों ना जानते हो, लेकिन वो भी आपको तब आपको काम देंगे जब आप उस रोल में फिट हो और आपने अपने आप को उस रोल के लिए प्रूव किया है, मैं परफ़ॉर्म बेटर कर सकता हूँ, बेस्ट कर सकता हूँ, तब। वरना उस रोल में उनके पास और भी नज़र में 100 लोग होंगे। ये पॉइंट है, और बाकी सब नसीब का खेल है। नो तो ये आई थिंक हाँ, लोग बोलिए, सॉरी, है सॉरी। ना, लोगों को लगता है कि भी जो स्टारडम देखते हैं ऑनलाइन, जैसे अभी हुँ, आपको ही देखें लोग तो बोलेंगे कि भी लाइक इट्स मे बी इट्स सो इजी दैट पर्सन इज डूइंग हाँ, दैट मच गुड, राइट? हाँ, तो हाँ। बट इन द एंड ऑफ द डे आई थिंक हार्श रियलिटी कुछ और होती हाँ, बस मैं वही बताना चाह रहा था कि मैं नेगेटिविटी नहीं डाल रहा आपके माइंड में, है। ना मैं आपका मोरल डाउन कर रहा हूँ।
मैं एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ आप लोगों को कि है इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। अगर आप काम कर रहे हो तो आपको पैसे भी आएँगे, फेम भी आएगा, सब कुछ आएगा। हुँ, लेकिन जब तक के नहीं आ रहा है, जब तक के क्या, वो फेम, वो पैसा, वो पॉपुलैरिटी आने आपको 10 साल भी लग सकता है, 15 साल भी लग सकता है। अगर 10 साल तक आप नहीं करोगे तो आपको पैसे कहाँ से आएँगे? बॉम्बे में रहना इट्स वेरी एक्सपेंसिव। पहला काम भले ही मिलने मुझे 3-4 महीने गए, फर्स्ट काम मिलने। लेकिन उसके बाद सेकंड काम मिलने मुझे 2.5 साल गए, मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग 2.5 साल। 2.5 साल आई वाज़ नॉट वर्किंग। बट मैं अगेन वही बात रिपीट करूँगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं था। हुँ, टच वुड, बाय गॉड ग्रेस माय फादर हैज़ मेड हिज़, मतलब उन्होंने जो बिज़नेस किया, उनका बिज़नेस अच्छा है, टच वुड अभी भी है, सालों से चल रहा है। तो आई वाज़ वेरी मच लकी।